और इसलिए आप बिल्कुल ख्याल रखें क्योंकि राजधानी पटना और साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में इस वक्त डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि आप अपना खास ख्याल रखें। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल है। बिहार भर में जेडीयू का प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का प्रदर्शन आज किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर यह हल्ला बोल जेडीयू की तरफ से आज किया जाएगा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के रुकने की जिम्मेवार जो है वो बीजेपी को ठहराया जा रहा। जेडीयू की तरफ से पटना में ललन सिंह का प्रदर्शन सिर्फ जेडीयू ही करेगी, ना कि महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल। इस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ही शामिल होगी, ना कि महागठबंधन के कई अन्य दल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि नगर निकाय चुनाव की रोक की जिम्मेवारी पूरी तरह से बीजेपी को ठहराया जा रहा है। और देखिए जेडीयू के बीजेपी विरोध की राजनीति को भी समझ लीजिए कि आखिर बार बार जेडीयू इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ क्यों जा रही, क्यों अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सबसे पहले एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी बिहार में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह बार बार बिहार आ रहे, बिहार का दौरा कर रहे और यही नहीं, नीतीश लालू की जोड़ी पर जोरदार हमला भी कर रहे। जेडीयू बीजेपी की तैयारी की हवा को खत्म करना चाहता है और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। जेडीयू बीजेपी पर हमले के मौके की ताक में रहता है। नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात कर ली तो ये रोक एक जेडीयू को ये बड़ा मौका मिल गया जब जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, नगर निकाय चुनाव को रोकने का आरोप लगाया, पिछड़ों के साथ छल करने का आरोप लगाया। जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और बिना तैयारी निकाय चुनाव कराने का आरोप लगा दिया। पिछड़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में इस वक्त जो सबसे प्रमुख मुद्दा जेडीयू ने बनाया है वो है नगर निकाय चुनाव और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो ठहरा रहे हैं बीजेपी को। अब समझ लीजिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ है, क्यों इस तरीके से लगातार विरोध की बात जेडीयू की तरफ से की जा रही है। दरअसल बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव करा रही थी। 10 अक्टूबर को ये चुनाव होने थे, तारीख निर्धारित थी। आरक्षण की बात पर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के 3 टेस्ट को पास करने को कहा था। चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का गठन भी जरूरी था और यही वजह है कि लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक समिति का गठन किया जाए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव को पूर्ण कराया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के 3 टेस्ट को पास करने को कहा था। चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का गठन जरूरी था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना था। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कोर्ट की तरफ से कही गई थी, लेकिन सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। जेडीयू ने इसका ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ दिया, बीजेपी पर साजिश तक करने का आरोप लगा दिया। अब ऐसे में ये समझना अनिवार्य है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा कि इस वक्त प्रमुख मुद्दा नगर निकाय चुनाव को बनाया जा रहा और जिस तरीके से बीजेपी पर जेडीयू लगातार पलटवार कर रही, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विरोधाभास की राजनीति सामने देखने को मिल रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से सटे गंगा घाटों का निरीक्षण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब वो नासरीगंज घाट से अन्य गंगा तटों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निरीक्षण की शुरुआत की जाएगी और इस दौरान सीएम के साथ विजय चौधरी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। क्या है सीएम का आज का कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। पटना के तमाम घाटों पर जो है वो निरीक्षण किया गया है और अब इसकी निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के विभिन्न घाटों पर जाएंगे। 1:30 बजे के करीब नासरीगंज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गंगा घाटों का जो निरीक्षण का कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत होगी। नासरीगंज से होते हुए दीघा घाट, कुर्जी, पाटी पुल और
यहाँ जिस घाट पे मैं मौजूद हूँ, गांधी घाट, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री आएंगे। इसके साथ साथ भद्र घाट, काली घाट, कृष्णा घाट, बंगा घाट, तमाम जो घाट हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करने के बाद जो दिशा निर्देश है वो लोक आस्था के महापर्व को लेकर के घाटों को कैसे दुरुस्त करना है, कैसे बेहतर बनाना है, इसको लेकर के जो भी दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। और इधर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण को देखते हुए यहाँ पे पटना के विभिन्न जो घाट है वहाँ इस तरह से जो है तैयारियाँ की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जो है तमाम चीज़ों का मुआयना करेंगे, क्या तैयारी की गई है। जब अधिकारियों ने निरीक्षण किया है तो क्या कुछ पाया, और उन्हीं बातों का लेकर के आज वो निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो शीर्ष अधिकारी है वो भी होंगे, पटना के जिलाधिकारी भी होंगे, एसएसपी, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी होंगे। और इस निरीक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी किए जाएंगे, ताकि छठ के दौरान जो है लोगों को कोई असुविधा न हो। खतरनाक जितने भी घाट हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हर बार की तरह जो है इस बार भी जो विभिन्न घाट है जो खतरनाक घाट के श्रेणी में है उस पर छठव्रती ना जाएं, इसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। तो तमाम तरह की तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है लोक आस्था के महापर्व को लेकर के। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आइए जानते हैं राजधानी पटना की गंगा घाटों का, जिसका निरीक्षण आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे। छठ घाटों की तैयारियों का सीएम नासरीगंज से लेकर पटना सिटी तक जायजा लेंगे और ऑन द स्पॉट अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। नासरीगंज से पटना सिटी के मुख्य घाटों को आप देख रहे हैं। दीघा घाट, पाटलिपुत्र घाट, राजापुल घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्र घाट, कृष्णा घाट, गांधी घाट, साथ ही साथ लॉ कॉलेज घाट, भद्र घाट, गाय घाट और कंगन घाट तक महापर्व की तैयारियों का सीएम आज जायजा लेने वाले हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, गंगा नदी के किनारे बैरिकेडिंग, अप्रोच रोड, वॉच टावर की भी सीएम जानकारी लेंगे और अगर कोई भी कमी होगी तो उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो लोक आस्था का महापर्व छठ करने के लिए पटना में दानापुर से दीदारगंज तक 105 घाटों को चिन्हित कर दिया गया है। सोमवार को पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ छठ पर्व को लेकर बैठक की है। इन सभी घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई। टीम सभी घाटों का जायजा लेकर इसकी जानकारी देगी कि किस घाट पर छठ करना संभव है। यानी कि पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद ही लोगों को इस बात की अनुमति दी जाएगी कि वो कौन कौन से घाट पर जाकर इस महापर्व को संपन्न कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम घाटों का जायजा लेंगे और उसके बाद दिशा निर्देश देंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुंगेर के गंगा घाट की। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। हालांकि गंगा अभी यहां खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। संवाददाता अरुण शर्मा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मुंगेर में गंगा के पानी में एक बार पुनः इजाफा हुआ है। इजाफा ऐसा हुआ है कि पानी जो कल तक काफी नीचे था आज तट को छू गया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि इस समय जो मैं मौजूद हूं वो बबुआ गंगा घाट है और गंगा घाट का इस इलाका में आप देख सकते हैं जो सीढ़ी बनाया गया था। अभी यहाँ से 2 या 3 सीढ़ी कल तक नीचे पानी था, आज जो है वो काफी ऊपर तक पानी आ गया है। सीढ़ी को उन्होंने सीढ़ी को झाँप लिया है और सामने की जो स्थिति दिखाना चाहता हूँ, सामने जो सीताचरण जो गांव है या अन्य जो पंचायतें हैं, जो दिया क्षेत्र में बसे पंचायतें हैं, वहाँ की जो स्थिति है वो साफ देखी जा सकती है। कल तक जो पानी काफी नीचे था, वहाँ पे टापू दिखता था, लेकिन आज पूरा तट तक जो है वो पानी आ गया है। पानी जो है काफी फैला हुआ है। हालांकि अभी घबराने की स्थिति नहीं है क्योंकि काफी 2 मीटर से ज्यादा अभी गंगा का जो पानी है वो नीचे है। अभी जो पानी का जो लेवल है वो 37.45 मीटर पे है और प्रत्येक घंटा जो है 0.5 सेंटीमीटर जो पानी है उसमें इजाफा देखा गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, बबुआ गंगा घाट।